सभी को प्रणाम। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आज दुनिया के अंदर या हमारे स्वयं के व्यक्तित्व के अंदर जो कुछ भी इतने बदलाव नज़र आ रहे हैं, इतनी नकारात्मकता है, तो उसका सोर्स कहाँ है, ये आपने पिछले वीडियोस में देखा। अब हम ये जानते हैं कि हमें पता है कि हम सब इस धरती लोक जो है ये एक मृत्यु लोक है। एक आयु को पूरा करने के बाद हमारा शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा चली जाती है। तो जब हमारा ये शरीर मतलब जलाया जाता है तो क्या जल जाता है? आकाश तत्व जो हमारा स्थूल शरीर है, मतलब जो ये फिजिकल बॉडी है, ये जलकर राख बन जाती है। हमारे अंदर जो 70 से 80% पानी है वो उड़ जाता है। आप जलाएंगे तो पानी तो उड़ जाएगा। बचा क्या? आकाश, अग्नि और वायु का प्राणिक शरीर, आपका एस्ट्रल बॉडी बच गई। वो एस्ट्रल बॉडी जो है वही आत्मा है, वही चैतन्य शक्ति जीवन है जो कभी मरती नहीं है। वो दोबारा से, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो आकाश, अग्नि और वायु का 3 शरीर, मतलब 3 तत्वों का जो ये शरीर बचा, इसके अंदर क्या समाया हुआ है? जो जो कर्म आपने किया, जो कर्म, जैसे ही आप ईश्वर से अलग हुए थे, जो कर्म आपने किए थे, वो सारे संचित कर्म आपके कारण शरीर के अंदर अंकित है ना? तो वो कारण शरीर जो कर्म किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी किया धरा है वो इन 3 तत्वों के अंदर है। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है, वो अपने साथ आपके हर कर्म की रिकॉर्डिंग ले जाती है, हर कर्म की रिकॉर्डिंग ले जाती है। और जैसे जैसे सतयुग से कलयुग के अंदर आते हैं, एनर्जी फील्ड डिक्लाइन होती जाती है, भाव नकारात्मक होते जाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा से जो हमारे अंदर ही, जब हमारे अंदर नकारात्मकता संचित है तो कुछ हम अच्छा बोल नहीं पाते, कुछ अच्छा सुन नहीं पाते, कुछ अच्छा ज़्यादा कर नहीं पाते। तो होता क्या है कि हम नकारात्मक कार्य करने का ही एक प्रतिबिंब बन जाते हैं। हम बातें हो गए, क्योंकि हमारी अंदर की आंतरिक एनर्जी ऐसी है कि हम किसी को अच्छा, किसी के लिए सोच ही नहीं पा रहे। अंदर से भाव ही एकदम बुरा आ रहा है, मुख से किसी के लिए बोल ही बुरा निकल रहा है। बस मेरा हो जाए, छीन के आ जाए, कैसे भी आ जाए, बस मैं अपना कर लूँ। तो कर्म कैसे हो गए? नकारात्मक स्वरूप में बदल गए। तो ये कार्मिक यात्रा तो चली रही है। कारण शरीर तो एक नियम के मुताबिक बन ही रहा है, वो तो आज भी बनेगा, है ना? तो क्या होगा कि नकारात्मक कर्म की स्मृतियाँ आपके अंदर संचित होती चली जाएंगी। और जब नकारात्मकता होती है तो वो किससे जुड़ी है? आत्मा विकार से जुड़ी है। लोभ, काम, लोभ, मोह, अहंकार, है ना? तो ये क्या करते हैं कि जब आत्मा मतलब कैसी हो रही है, देने वाली स्टेट से आत्मा लेने वाली स्टेट के अंदर आ रही है, उसे बस चाहिए, वो चाहकर ही तृप्त होती है, क्योंकि वो क्या है? एनर्जी की डिक्लाइन स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, जिसे सिर्फ चाहिए। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा कि धरती के नीचे खाई है, तो जितना आप खाई के गहरे अंधकार में जा रहे हैं, उतना ही आप देने वाले से लेने वाली आत्मा बनते जा रहे हैं। जितना नीचे जाएंगे उसको मतलब पाकर भी संतोष नहीं मिल रहा। बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास संतोष नहीं है। उसे लग रहा है और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, जहाँ से आ जाए आ जाए आ जाए। तो वो क्या है? अतृप्त अवस्था, क्योंकि वो अतृप्ति है। जो अतृप्त है वो पाकर ही अपने आप को तृप्त करना चाहता है, लेकिन वो तृप्त हो नहीं पा रहा। तो जितना आप अंधकार में नीचे डूब रहे हैं, उतना ही आपके अंदर असंतोष बढ़ता चला जा रहा है, ये विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये विकार क्या करते हैं कि जब आपके अंदर से आपने शरीर तो त्याग दिया, शरीर को त्यागने के बाद आत्मा तो अभी चैतन्य शक्ति तो विराजमान है। वो चैतन्य शक्ति ही तो थी जो आपके इस फिजिकल बॉडी को चला रही थी। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, ये कौन कर रहा है? ये मेरी चेतना ही कार्य कर रही है, ठीक है? तो करने वाली इकाई पहले बस एक शरीर के अंदर बंधी हुई थी, मृत्यु के बाद उसने शरीर को छोड़ दिया और वो इकाई बस सेपरेट हो गई, इतना ही तो अंतर हुआ। लेकिन यदि वो आत्मा अभी नकारात्मक कर्म की स्मृतियों के साथ संचित उसके अंदर ज़्यादा है, तो वो क्या चाहेगी कि मैं किसी अच्छे कार्य की तरफ जाऊं? क्योंकि यदि उसने पूरा जीवन में बुरे कार्य ही किए हैं तो उसके अंदर वैसी ही कर्म स्मृतियाँ प्रभावी हैं। तो वो क्या करेगी? वो कोशिश करेगी कि मुझे फिर से नया शरीर मिल जाए, क्योंकि उसकी पाने की चाह है। शरीर को पाकर ही वो आत्मा अपना सब कार्य कर सकती है। तो फिजिकल बॉडी की ये 5 तत्वों का जो शरीर है, इसकी मतलब ज़रूरत ही यही है कि जब ये शरीर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना? लेकिन आकारी स्वरूप के अंदर क्या है कि कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो विकार हैं, ये उसको ईश्वर की तरफ तो जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको तो चाहिए, उसे तो यही जीवन में जो कुछ भी हो रहा था उसे ही पाने में उसे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। तो ईश्वर को तो वो भूल ही चुकी। तो जब ईश्वर की को भूल ही चुकी, तो ईश्वर ही उसकी एनर्जी का सोर्स थे जो उसकी इस पावर को बढ़ा सकते थे। तो और वो बुरे कर्म कर रही है लगातार, तो क्या होगा? ये शक्ति और कम हो जाएगी,
तो तमस से और ज़्यादा तमस, और ज़्यादा तमस, और ज़्यादा तमस, बिल्कुल प्योरली जब तमस से भर जाएगी तो वो सबको दुख, दर्द, परेशानियाँ, बुरा करने वाली एकदम अपने प्रचंड स्वरूप में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जिस तरह से जब हम कहते हैं कि धरती के ऊपर लोकों में यात्रा है, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट मतलब पॉजिटिव एनर्जी की पावर की ग्रेडियंट की यात्रा है कि जितना ऊपर जाएंगे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और जितना नीचे जाएंगे सकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाएगी, है ना। तो जैसा अब हम कैसे हैं कि आज मैं हूँ तो हम मतलब जब जन्म लेकर आते हैं तो हम एक परिवार के अंदर, एक कुल में, एक खानदान के अंदर आ रहे हैं। तो जो यात्रा हो रही है वो यात्रा कभी हमारे पितरों के साथ भी रही, हमारे घर परिवार के हर व्यक्ति के साथ रही, वो भी अपने कर्म के पथ पे थे तो उनके अंदर भी संचित कर्म की स्मृतियाँ हैं। जब परिवार के अंदर आए तो उनके अंदर भी अब आपस में कर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कर्मों का आदान प्रदान। इस कर्मों के आदान प्रदान में क्या हो रहा है कि जो जो पिछले जन्म में किया, एक दूसरे के साथ लेना देना, आप प्यार से रह रहे हैं, नफरत से रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब आपके कर्मों का प्रतिबिंब क्या है, अब आपका परिवार है। और जो परिवार के अंदर रहकर कर्म हो रहे हैं वो आगे के जीवन के बनने का आधार है ना। तो अब आप सोचिए, मैंने दरबार से जुड़कर एक बात और भी जानी कि जब कोई भी एक पूर्वज यदि मुक्त नहीं होता, मुक्त का मतलब है कि अब उसको दोबारा से रीबर्थ नहीं मिला। मतलब रीबर्थ कब मिलता, जब आत्मा मुक्त हो जाती। आत्मा मुक्त होकर कहाँ जाती कि वो ये जितने भी मतलब उसके अंदर उसे विकारों ने जकड़ रखा है ना, मोह ने उसको, किसी व्यक्ति के प्रति मोह है उसने जकड़ रखा है, किसी संपत्ति के प्रति, किसी के प्रति जो बहुत आकर्षण है, जो उसको वो छोड़ने ही नहीं दे रहा। मतलब जीते जी जैसे कोई इंसान अपनी चीज़ों को छूने ही नहीं देता, वो मरने के बाद भी क्या बदल जाएगा, क्योंकि जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो तो एग्जैक्टली स्थूल शरीर की तरह ही है ना। 75% सिमिलैरिटी है उसकी एस्ट्रल बॉडी में। तो जो वो स्थूल में कर रहा था वो सूक्ष्म में कर रहा था, तभी स्थूल में दिख रहा था आपको, ये बात समझनी है। और सूक्ष्म में क्यों दिख रहा था, क्योंकि उसके अंदर कारण शरीर के अंदर वैसी ही स्मृतियाँ बनी हुई हैं। अब कारण शरीर जुड़ा है आपके मन से, तो आपका मन भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक आपके अंदर से ये मन को कि जो आपकी नकारात्मक स्मृतियाँ जब तक ये छटेंगी नहीं, तब तक सकारात्मक आप हो ही नहीं सकते। मतलब जब तक नकारात्मक पूरी तरह नहीं जाएगा तब तक सकारात्मकता का उदय हो ही नहीं सकता, ऐसे समझना है इसको। तो जब क्या हो रहा है कि जैसे एक पूर्वज कोई भी नहीं गया और वो उसकी मुक्ति नहीं हुई, उनकी मुक्ति का मतलब है कि उनको दोबारा से रीबर्थ नहीं मिला, चाहे उनके अपने परिवार में या परिवार के साथ यदि उनके कर्म बंधन समाप्त हो गए हैं तो वो कोई नया कर्म करेंगे ईश्वर की इस दुनिया में और किसी नई एनर्जी फील्ड में जाएंगे, है ना, अपने कर्म के अनुसार। तो जब तक ये मतलब आपके साथ वो हैं या आपके साथ वो नहीं हैं, लेकिन वो जो स्मृतियाँ आपने परिवार जनों के साथ आपस में कर्म करके एक दूसरे के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज किया था, उसके साथ तो आपके शरीर से निकलने वाली आभा भी जुड़ी हुई है ना। तो जब हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो आपके इस पिंड के साथ आपके पितरों की ऊर्जा वो जहाँ जहाँ भी हैं इस पूरी क्रिएशन के अंदर, ऊपर के लोकों में है, नीचे के लोकों में है, जहाँ कहीं भी हैं, आपके साथ क्या है कि उनकी संचित एनर्जी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने का प्रयास करती हूँ कि यदि एक पितृ भी मुक्त ना हो तो वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, प्रणाम।